ओके स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिस्क मैनेजमेंट पे। तो आइए चलते हैं, डिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। क्या है डिस्क मैनेजमेंट? इससे पहले मैं आपको डिस्क शेड्यूलिंग बताया था, जिसमें आप लोगों ने कई तरह की एल्गोरिथम पढ़ी, जिसमें कि आपने देखा डिस्क शेड्यूलिंग में कि हमने कैसे सीक टाइम जो हमारा यूज होता था, इसमें तो मैंने आपको कई तरह की एल्गोरिथम बताई हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको बताया था FCFS की मैंने बात की थी। मैं दोबारा सा आपकी मेमोरी के लिए रिकॉल कर दूँ। डिस्क शेड्यूलिंग की जो पहली एल्गोरिथम थी वो थी FCFS, जिसके द्वारा आपने एक चीज़ ये देखा यहाँ पर कि हम इसको ट्रैक कैसे करते थे। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ आपको, एक हार्ड डिस्क के अंदर कैसे मूव करता है हेड जो आपका होता है, हेड की स्टार्ट पोजीशन क्या है, कहाँ से वो मूव कर रहा है, वो भी आपको गिवन होता है। तो जैसे कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आप बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो कल जो हमने बात की, मैं एग्जाम्पल यहाँ से ट्रैक के रूप में बनाती हूँ। हमारी 0 था हमारा, हमने 0 से 190 एक रेंज 200 ट्रैक थे बेसिकली। 200 ट्रैक का एक एग्जाम्पल आपको देगा एग्जाम में ऐसे करके। 200 ट्रैक वहाँ पर थे। अब उस 200 ट्रैक को क्या करते हैं, रेंज में डिवाइड कर देते हैं कि क्या रेंज होगी बेसिकली उसकी। तो रेंज थी आपकी 0 से 199, ये हमने डिसाइड किया था, ये हमारी रेंज थी। और मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें से मैंने बोला था कि इसमें जो 53 है वो आपकी क्या होगा, हेड मूवमेंट, करंट हेड मूवमेंट पोजीशन, करंट पोजीशन थी हेड की। तो एक हमने 0 लिया था, इससे ट्रैक हमारा बना हुआ है। 0 के बाद हमने 14 पे आए थे, फिर हमने 37 यहाँ पर यूज किया था, आपको याद हो, अगर पिछले वीडियो आपने देखा हो। 37 के बाद हम यहाँ पे जो ट्रैक की पोजीशन थी वो थी 53। हमने एसेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली बना लिया था एग्जाम्पल्स को। 53 के बाद हमने 65 हमने यूज किया था, तो 65 इससे बड़ा है। और इसके बाद फिर 67 था, वो आपको अगर याद हो पिछला एग्जाम्पल। फिर 67 के बाद हमारा 98 था, 98 था, करके 98 के बाद फिर हमने बात की थी 122, तो ट्रैक था हमारा 122। और फिर इसके बाद 124, हमने 124 की बात की थी, 124 था। और 124 के बाद हम 183 हमने बनाया था, 183 ट्रैक की 183। यहाँ लास्ट में था 199। ये 2 ट्रैक हमने बनाए थे, आपने देखा था, ये 199। देखिए एक तो आपका ये लास्ट ट्रैक यहाँ पर हमने बना दिया। मैं सारे ट्रैक नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी तो हमने कहा था कि आपका जो मूवमेंट है वो क्या होता है, 53 से स्टार्ट होता है। तो डेवलप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो हमारा एग्जाम्पल था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बात करें, तो इसमें जो है जो पोजीशंस थी ट्रैक की, ये जो सेक्टर्स हम जो एग्जाम्पल में यूज कर रहे थे, जो रिक्वेस्ट थी हमारी, हम उस रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे। तो रिक्वेस्ट में सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा 98 था, रिक्वेस्ट आपने देखा था 98 था। और 98 के बाद 183 था, 183 इसको हमने देखा, 183 था। 183 के बाद हमारा 37 था, तो देखा 37 था। और 37 के बाद 122 था, देखिए ऐसे 122 था। और 122 के बाद हमने 14 यूज किया था, 14 ये हमारा एग्जाम्पल गिवन था, देखिए जो रिक्वेस्ट थी। फिर 124 था। 124 के बाद हमने 65 हमने यूज किया था। और 65 के बाद हमारा था
37, ये थी हमारी रिक्वेस्ट। तो ये हमारी रिक्वेस्ट थी। अब ये देखते थे कि जैसे मान लीजिए 98 पहले रिक्वेस्ट आ रही थी, देखिए FCFS का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। इसी तरह बहुत सारी एल्गोरिथम हमने आपको बताई थी। तो FCFS में हम ये जब देखें पूरा, तो अब जैसे आपका पहले रिक्वेस्ट 98 थी, तो 53 हमारा देखिए यहाँ पर था। तो पहले वो 98 में जाता है ऐसे करके, 98 के बाद तो 183 है। यहाँ पे ट्रैक अब आपका हेड पोजीशन यहाँ पर हो गई, देखिए यहाँ से वो जाता है 183 तक जाता है, ऐसे जाता है 183 तक, ठीक है। 183 के बाद फिर हम 37, हमारा जो 37 है वहाँ पे ऐसे मूव करके फिर 37 पे आता है। बहुत मूव करना पड़ता था इसको, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, इसमें मैं बता रहा था। फिर 37 के बाद हम देखते थे कि 122 आ रहा है, हम वापस फिर 122 पे जाते थे, जैसे 122 पे गए, ये ऐसे करके ट्रैक बनता था पूरा। 122 के बाद फिर 14 पे फिर मूव करता था, 14 पे यहाँ से ऐसे 14 पे आता था, ये लाइन 14 पे आया, यानी ग्राफ देखिए। फिर इसके बाद ये 124 पे जाता था, ऐसे 124 पे देखिए चला गया ये ऐसे 124 पर तो बढ़ा लेते नीचे तक। 124 के बाद फिर हम देखते थे कि ये हमारा 124 के बाद 65 पे, तो 65 पे जब आता था तो 65 देखिए आपका ये था 65, ये ऐसे 65 पे आया, और 65 के बाद भी 67 था, तो 67 हमारा देखिए ये बन गया। तो ये जो पोजीशन थी, इस पोजीशन को ऐसे हमने यूज किया था। इसी तरह देखिए ये ट्रैक हमारा बन गया है। तो देखिए ये ट्रैक हमारा बनता था जिग मोशन में। हमने आपको बताया कि FCFS में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, और इसमें सेम टाइम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, क्योंकि जो सर्विस पहले आती थी रिक्वेस्ट, उसी रिक्वेस्ट को हम फुलफिल करते थे। तो अब यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नहीं था कि पहले छोटी रिक्वेस्ट है तो उसको CPU एग्जीक्यूट करेगा, तो ऐसा नहीं है। पहले 98 आया तो 98 फिर 183 देखिए सीधे आ गया। तो ट्रैक का जो मूवमेंट है कितना बढ़ गया देखिए, या आपका 1 नंबर का है, या आपका 2 नंबर का है, या आपका 3 नंबर का है, या आपका 4 नंबर है, या आपका 5 नंबर है, या आपका 6 नंबर है, या आपका 7 है, या आपका 8 देखिए ट्रैक बढ़ गया। तो ये 7-8 जो ट्रैक थे। अब हम करते क्या थे कि सबको अलग अलग यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर हम ट्रैक की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, फिर ये पूरा 3 हो गया, पूरा 4 हो गया, पूरा 5 हो गया, पूरा 6 हो गया, ये 7 हो गया, 1 घट गया देखिए। उस हिसाब से हम इसको देखते थे और ऐड करके वैल्यू को निकाल लेते थे। तो हमने ये देखा कि पूरा आपका FCFS में पूरा 200 ट्रैक बना हुआ है, और 200 ट्रैक को हमने 0 से 190, इसी तरह हम बाकी के एल्गोरिथम में भी करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट की। जो था अभी तक जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बेसिक रिकॉल मैंने करा कैसे आपने करना है, इसको हटा दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये हमने आपको बताया ट्रैक का पूरा कैसे हमें उसको करना है, आना दे रहे हैं। ये पूरा आपका ऐसे करके तैयार हो गया था। तो ये था आपका FCFS। अब बात करेंगे हम डिस्क मैनेजमेंट की। डिस्क हमारी कैसे मैनेज करती है रिक्वेस्ट को। कई मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है, हार्ड डिस्क जो आप पढ़ते हो। देखिए डिस्क मैनेजमेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो एक तो होती है डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क इनिशिएशन जिसे हम कह देते हैं। उसमें हम एक डिस्क फॉर्मेटिंग करते हैं, लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है, हाई लेवल फॉर्मेटिंग, उसके अकॉर्डिंग। फिर हम उसके बाद बूट सेक्टर की बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम वगैरह ये सारे कुछ डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं। आप और डिस्क मैनेजमेंट में कैसे जाना है, आप विंडो में चले जाते हो आसानी से, जहाँ पर हमारे सारे ड्राइव शो होती हैं, और इसके लिए क्या पाथ होता है मैं ये बताऊँगा आपको। उस पाथ के थ्रू डायरेक्ट आप जा सकते हो, रन पे कर लीजिए सीधा, तो आप उसमें भी डायरेक्ट चले जाएंगे। तो डिस्क मैनेजमेंट का जो विंडो है ओपन होगा, उसमें आप सारा कुछ देख सकते हो, वैल्यू वगैरह डिस्क का कितना क्या है। वैसे भी आपको पीसी पैकेज बताया गया होगा कि कैसे डिस्क फॉर्मेट करना, सिस्टम कैसे फॉर्मेट, तो सारा कुछ पता है फॉर्मेटिंग क्या होती है। यहाँ बात करेंगे कुछ एज ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कि डिस्क कैसे मैनेज होती है, कैसे डिस्क को मैनेज किया जाता है। आपके पास
80 GB की हार्ड डिस्क है, उसमें कितने पार्टीशन आप कर रहे हो, कितना आपको प्रोग्राम के लिए रखना है, सी ड्राइव करते हो, कुछ लोग तो 2 ड्राइव में ही काम चला लेते हैं। 80 GB अब तो आप आजकल 1 टेराबाइट 1 TB अच्छी खासी हार्ड डिस्क का स्पेस आपको मिलता है। 1 TB की हार्ड डिस्क लाइए तो उस हिसाब से आप सी में कितना स्पेस दे रहे हो, आप और पार्टीशन करना चाह रहे हो कर सकते हो, डी में कितना दे रहे हो, फिर आप उसमें एक और बनाते हो सी, इस तरह करके बहुत सारे आपके बनते हैं, तो आप उसमें कर लेते हो जैसे भी पूरा। ये चीज़ देखिए हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली डिस्क फॉर्मेटिंग की। तो डिस्क फॉर्मेटिंग में हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या होता है डिस्क फॉर्मेटिंग बेसिकली। देखिए तो 5 ओके, हाँ हम देख रहे हैं कंटेंट क्या है। देखिए ओवरव्यू ऑफ द डिस्क मैनेजमेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क एंड डिस्क है, DISC है और DISK है। तो आपकी ये डिस्क टर्मिनोलॉजी क्या है, डिस्क स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, डिस्क ऑपरेशन क्या है, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स क्या है, ये आपको देखना है। उसके बाद जैसे कि हम कहते हैं ओवरव्यू ऑफ द डिस्क मैनेजमेंट है। तो देखिए डिस्क मैनेजमेंट क्या है कि सिस्टम यूटिलिटी और मैनेजिंग हार्ड डिस्क, मैंने वही बात की थी कि ये सिस्टम की यूटिलिटी है जो हार्ड डिस्क को मैनेज करती है, एंड द वॉल्यूम्स एंड पार्टीशन, जो भी वॉल्यूम होता है उसका जिसको बोलते हैं साइज, और जो पार्टीशन है इसलिए दैट दे कंटेन, उसके अंदर आपके अंदर रहते हैं, रिसाइड रहते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट इनेबल्स यू टू परफॉर्म मोस्ट डिस्क रिलेटेड टास्क विदाउट शटिंग डाउन द सिस्टम और इंटरप्टिंग यूजर। देखिए डिस्क मैनेजमेंट हम इनेबल करते हैं जब हम डिस्क रिलेटेड टास्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं मोस्टली, तो उसको सिस्टम को शटिंग डाउन या इंटरप्टिंग यूजर्स के बगैर। तो मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंजेज टेक इफेक्ट इमीडिएटली। इसमें कह रहा था कि बहुत सारे अधिकतर कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होते हैं इस क्या कहते हैं इमीडिएट रिएक्शन से, जब हम टेक इफेक्ट कुछ करते हैं इसमें इसके अंदर, या कुछ हम इनेबल करते हैं, कोई टास्क हमको परफॉर्म करनी है, या हम जस्ट लाइक नॉर्मल जो है सी के अलावा बाकी ड्राइव हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो विदाउट शटिंग डाउन या विदाउट इंटरप्टिंग द यूजर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड टास्क एंड एंटिटी यूजर इंटरफेस इसके लिए होता है इसमें। तो डिस्क मैनेजमेंट क्या इजी टू यूज, हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मीनस दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम द राइट माउस बटन डिस्प्ले द टास्क you can perform on the selected object and wizard height you through the creating a partition or values and initializing or converting this, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है कि जो आपकी जो डिस्क मैनेजमेंट है वो हार्ड डिस्क और वैल्यू ये जो पार्टीशन के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम उपयोगिता है। देखिए बेसिकली जिसमें वो शामिल है, जैसे डिस्क मैनेजमेंट है आपको सिस्टम को बंद करने या यूजर्स को बाधित किए बिना डिस्क से संबंधित अधिकतर जो वर्क है करने में सक्षम बनाता है। मैंने बताया कि आपको डिस्क को मैनेज, आपको सिस्टम को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। अधिकांशतः कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन जो चेंजेज होते हैं वो तुरंत इफेक्टिव हो जाते हैं। तो जो सिंपल तौर पर सरलीकृत कार और सहज उपयोगकर्ता जो है इंटरफेस बेसिकली बनाता है, ये बहुत ही ईजी टू यूज है इसमें काम करना। तो डिस्क मैनेजमेंट का जो उपयोग करना बहुत आसान है बेसिकली। सही माउस बटन से पहुंच वाले मेनू उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और विजार्ड आपको विभाजन या वैल्यू बनाने या डिस्क को प्रारंभ या परिवर्तित करने के माध्यम से आपको मार्गदर्शन भी करते हैं। वो डिस्क मैनेजमेंट की कोडिंग आप सब कुछ कर सकते हो। तो अब इसे हम डिस्क की बात करें तो डिस्क में क्या है कि व्हाट इज डिस्क एंड ये डिस्क। तो ये डिस्क और सॉरी इस डिस्क में क्या अंतर है। देखिए डिस्क की बात करें कि डिस्क क्या करता है, रेफर्स टू ऑप्टिकल मीडिया। बेसिकली ये एक ऑप्टिकल मीडिया को रेफर करता है, सच है जो CD है। मैं इस डिस्क की बात कर रहा हूँ DISCS, मैं DISK की बात नहीं कर रहा। तो DISC और इसके दोनों में अंतर ये है, जो DISC है बेसिकली वो क्या जो CD है आपका CD रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, आपका DVD हो गया, आपका रोम DVD रोम जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रोम, DVD रैम और DVD वीडियो डिस्क, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और सब डिस्क आर
जीबी ओनली होती है रोम की तरह। अदर अलाउ यू टू बर्न कंटेंट, इसको तो राइट फाइल्स, बर्न एंड राइट फाइल्स बोलेंगे, बर्न कंटेंट ऑफ राइट फाइल्स टू द डिस्क वन सच एज CDR, DVDR, अनलेस यू टू मल्टी सेशन बर्न, कई बार आप कर सकते हो, आप CD को राइट करते हो, रीड करते हो, एंड सम कैन बी इरेज एंड री रिटन ओवर मैनी टाइम्स, जैसे CRW आपकी CD है, आपका DVD-RW है, एंड DVD रैम डिस्क है आपकी, तो जितने भी डिस्क है आर रिमूवेबल, मीनिंग व्हेन यू अनअमाउंट और ऑब्जेक्ट द डिस्क फ्रॉम योर डेस्कटॉप और फाइंडर इट फिजिकली कम्स आउट ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये हम देखते हैं इस पूरा ये डिस्क का ये मतलब रहा। और अगर हम केवल इस डिस्क की बात करें, ये डिस्क क्या है, तो देखिए कि अ डिस्क रेफर्स टू मैग्नेटिक मीडिया सच एज फ्लॉपी डिस्क, द डिस्क इन योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। अ डिस्क रेफर्स टू मैग्नेटिक मीडिया, आपका जो ये डिस्क है ये मैग्नेटिक मीडिया को रेफर करता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क है आपका, द डिस्क इन द योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव आपकी हार्ड डिस्क हो गई, एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो एक्सटर्नल बाहरी जो हार्ड डिस्क होती है जिसमें जैसे लाइक पेन ड्राइव बोलते हैं उसको, तो डिस्क आर ऑलवेज री राइटेबल अनलेस इंटेंशनली लॉक्ड और राइट प्रोटेक्टेड। लॉक्ड भी हो सकता है, राइट प्रोटेक्टेड भी होती है। तो यू कैन इजीली पार्टीशन और डिस्क इनटू सेवरल स्मॉलर वैल्यू, यानी कि आप आसानी से कई छोटे छोटे वैल्यूज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। डिस्क आर यूजुअली सिलेक्टेड सील्ड इनसाइड अ मेटल एंड प्लास्टिक पैकेज ऑफ अ डिस्क एंड इट्स इंक्लोजिंग मैकेनिज्म आर कलेक्टिवली नोन एज अ हार्ड ड्राइव, जिसको आप हार्ड ड्राइव बोलते हैं। ये पूरी तरह से पैक्ड होती है, सील्ड होती है पूरी तरह से, जो आपकी कोई भी प्लास्टिक क्लोजिंग है या प्लास्टिक कोटिंग के द्वारा या प्लास्टिक मेटल के द्वारा धातु से बना हुआ रहता है, ऊपर उसको कवर किया जाता है पूरा सारा का सारा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डिस्क जो है मैग्नेटिक मीडिया को रेफर करता है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है आपका, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की डिस्क है, एक बाहरी हार्ड ड्राइव होगी, जब तक जानबूझ को लॉक या राइट प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तब तक डिस्क हमेशा रीराइट होती है। आप आसानी से डिस्क को कई छोटे छोटे वैल्यूज में भी विभाजित कर सकते हैं। डिस्क को आमतौर पर एक धातु या प्लास्टिक के आवरण के अंदर सील किया जाता है जिससे प्रोटेक्शन रहे। अक्सर एक डिस्क और इसके जो जुड़ी सिस्टम है सामूहिक रूप से हार्ड ड्राइव के रूप में जाना जाता है, इसे आप हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिस्क, और ये डिस्क था जो आपका बेसिक जो लाइक CD, ये डिस्क अलग है और ये डिस्क अलग है, यही बेसिक अंतर होता है। तो देखिए डिस्क टर्मिनोलॉजी अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये सेक्टर्स आपके बने हुए देखिए, ये सेक्टर्स है, ये आपका ट्रैक है, सिलेंडर है। तो देखिए मैंने इससे पहले भी बताया था कि देखिए ये एक लेयर आपकी जो प्लॉटर बोलते हैं, ये बेसिकली आपका प्लॉटर है, ये आपका प्लॉटर बेसिकली बना हुआ है। और ये भी देखिए आपका प्लॉटर, ऊपर जो बाहरी परत होती है प्लॉटर बोलते हैं। ये सारे के सारे जो आप घूमते हैं ट्रैक, समझते हैं ट्रैक में से मूवमेंट करता रहता है। इसमें स्पिंडल मैंने नहीं दिया हुआ है, स्पिंडल भी होता है जो जिससे सारे के सारे कोटेड होते हैं। जैसे आपने CD कैश देखा होगा, आपने CD कैश में क्या होता है, बीच में एक राइड होती है, इसमें हम CD को डालते रहते हैं, इसके बीच में होल होता है ट्रैक में। मान लीजिए इस यहाँ पे एक छोटा होल होता होगा यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर, यहाँ पे एक स्पिंडल लगा होता है। देखिए ये सारे ट्रैक बने, देखिए एक आपका ट्रैक ये है, एक आपका दूसरा ट्रैक यहाँ पे बना हुआ है, और से देखिए एक आप यहाँ पे तीसरा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे चौथा ट्रैक बना हुआ है, चार ट्रैक इस सब में बने हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या आपके ट्रैक्स कहलाते हैं। अब सेक्टर्स क्या होते हैं, इनके अंदर ये पार्टीशन ऊपर भी ये देखिए सेक्टर्स होते हैं सारे जिसमें डेटा आपका स्टोर होता है, रीराइट होता रहता है पूरा डेटा, ये आपको देखिए सेक्टर्स होते हैं। और इन सबको हमने एक सिलेंडर से, पूरा सिलेंडर आकार में होता है सारा का सारा, इसको सिलेंडर आकार में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये पूरा सिलेंडर्स है, घूमते रहते हैं सारे के सारे, ये पूरे सिलेंडर्स हैं, देखिए अलग से दिखाई दे रहा है। ये डिस्क आर्म है, डिस्क आर्म में आपका ये जो आपका बना हुआ है एरो टाइप में, डिस्क आर्म क्या RW जो हेड होता है, जो इसी से जुड़ा होता है सारा का सारा आपकी जो मूवमेंट होती है। तो बेसिकली टेक सेक्टर्स आपने बताया, सेक्टर्स यहाँ पे आपके सेक्टर्स होते हैं सारे के सारे। ये ट्रैक्स हैं आपके घूमते रहते हैं ट्रैक्स, और ये आपके सिलेंडर्स हैं। ये सिलेंडर जो ऊपर ये परत होती है, ये पूरी परत ये परत यहाँ पे देखिए ये आपके सिलेंडर्स होते हैं, ये बने होते हैं। और डिस्क आर्म आपकी डिस्क आर्म है जो मूव करती है। तो जैसे हमारे डेटा यहाँ पे बना, इसको उठा के अगर कहें कि नहीं इसको उठा के यहाँ पे रखना है, तो क्या होता है ये मूव करेगा फिर, या फिर आप ये ऐसे मूव करेगा। इस मूवमेंट को बोलते हैं
लेटेंसी रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं, जिसमें मैं आगे बात करूँगा। रोटेशनल, ये रोटेट करता है ऐसे रोटेट करेगा पूरा, तो उसमें सीक टाइम भी देखिए आपका निकल के आएगा। रोटेट कर रहा है तो लेटेंसी क्या है, लेटेंसी टाइम भी निकल के आएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क टर्मिनोलॉजी में 3 चीज़ें। अब इसे सिलेंडर इट इज़ द सम सेट ऑफ ट्रैक्स, मैं बोला तो पहले भी, मैंने यहाँ पे दोनों भाषाओं में लिख रखा है कि सिलेंडर इट इज द सम सेट ऑफ ट्रैक्स दैट हैव द सेम ट्रैक वैल्यू ऑफ ऑल डिस्क। क्योंकि सभी जो ट्रैक वैल्यू की वैल्यू जितनी भी डिस्क है, यहाँ पे डिस्क है, सबकी ट्रैक वैल्यू सेम होती है। सिलेंडर इज ए ग्रुप ऑफ ट्रैक्स, सिलेंडर आपका क्या है, ग्रुप ऑफ ट्रैक्स होता है, ये ध्यान से देखना है। विदाउट सेम रेडियस ट्रैक इट इज ए सर्कुलर पाथ ऑन द सर्फेस ऑफ डिस्क or diskette on which information is magnetically recorded and for which recorded information is read। तो सिलेंडर ये उन ट्रैक्स का योग होता है, ये सिलेंडर जिसमें सभी डिस्क का ट्रैक वैल्यू इक्वल होता है। देखिए उन ट्रैक्स का जो सम ऑफ ट्रैक्स हम बोलते हैं, सम सेट ऑफ ट्रैक्स। सिलेंडर क्या है, इट इज ए सम ट्रैक ऑफ एक सेकंड मैं बता दूँ, ये है आपका, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, सॉरी, ये है वैल्यू आपका सिलेंडर आपका होगी, सिलेंडर आपका बना हुआ है, ठीक है। और ये आपकी जो है, एक सेकेंड मैं बताऊँ आपको, आते हैं वापस इस टर्मिनोलॉजी में। This cylinder it is the sum set of tracks that have the same track value of all disks। सिलेंडर ये उन ट्रैक्स का योग होता है जिसमें सभी डिस्क का जो ट्रैक वैल्यू इक्वल होता है, ट्रैक वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। एक सिलेंडर एक ही रेडियस के साथ पटरियों का एक ग्रुप है ट्रैक। ये डिस्क या डिस्केट की सतह पर एक गोलाकार पथ है, इसे मैंने आपको पहले बताया, ये गोलाकार पथ होता है ट्रैक का, ये पूरा ट्रैक गोलाकार पथ होता है पूरा, ये देखिए भरा हुआ पूरा एक जैसे, देखिए सब एक जैसे होंगे, तो सबका ये इक्वल जो आपका होता है ट्रैक्स का जो योग होता है वो सिलेंडर कहलाता है। जैसे अभी सिलेंडर में आपने देखा है ये गोलाकार योग जो होता है, ये सारा ये इसी को बोलते हैं हम सिलेंडर, ओके। यहाँ थे जिस पर जानकारी जो है मैग्नेटिक रूप से दर्ज की जाती है, इन्हीं में जानकारी आपकी स्टोर होती है और जिससे रिकॉर्ड की गई जानकारी पढ़ी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है। और इसके बाद अब जैसे आपका आता है सेक्टर, इट इज ए सब डिवीजन ऑफ ट्रैक। सेक्टर क्या होता है, हम ट्रैक को डिवाइड करते हैं, ठीक है, हमने कहा ट्रैक को डिवाइड करते हैं ऑन मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क हो चाहे ऑप्टिकल डिस्क हो। ईच सेक्टर स्टोर ए फिक्स अमाउंट ऑफ यूजर एक्सेसिबल डेटा। देखिए कैसे, ये आपका जो है मैंने बताया था, ये हम यहाँ पे सेक्टर की बात कर रहे थे। तो देखिए ये जो ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक है पूरे। अब इन ट्रैक्स में आप देखिए ये गोलाकार है ट्रैक्स, डेटा आपका कहाँ रहता है, यहाँ पे आ रहता है। तो यहाँ पे जैसे डेटा आपका रहता है, पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है आपका, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे आपका स्टोर है। तो इस ट्रैक की अगर बात करें तो इस ट्रैक में ये जो ट्रैक बना हुआ है आपका, इस ट्रैक को हम देखते हैं बेसिकली। तो ये आपके यहाँ पे डेटा होता है, स्टोर होता है, इस हमने बात की थी। तो यूजर एक्सेसिबल डेटा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जिसे अमाउंट ऑफ यूजर एक्सेसिबल डेटा है कि आप फिक्स अमाउंट ऑफ यूजर एक्सेसिबल डेटा यहाँ पे आपका फिक्स होता है, स्टोर है प्रत्येक सेक्टर में। हम सेक्टर की बात कर रहे थे, प्रत्येक सेक्टर में ये स्टोरेज यहाँ पर रहता है। अब जैसे अब मैं कल बात करूँगा आपसे डिस्क स्ट्रक्चर की बात करूँगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं आपका डिस्क स्ट्रक्चर।